जी दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी एक फन। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਨੀਲਮ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੁਮਾਨ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਫੀਸ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ फ़ायदे ਦੀ कर ਸਕੀਏ। तो चलने उस्ताद होर की तरफ तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उस्तादों को जी। साई की हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप। साई जिन्ने भी इतने भरा बैठे ने, मैं तो एक तारुफ करवाया, तो ज़रा तफसीली तारुफ करवाओ जी। सबसे पहले खलीफा वकास किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह, ये मेरे खलीफा हैं। उसके बाद उस्मान भाई भी माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्या उस्ताद उस्मान, ये इरफान भाई हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह। ये सेटअप हमने रिसेंटली नया ही बनाया है। हाँ जी। तो इरफान भाई ही देख रहे हैं। क्या तो उस्ताद इस सेटअप को बनाए कितनी देर हो गई? इस सेटअप को बनाए तकरीबन कोई 10 से 11 माह हो गए हैं। 10-11 माह। हाँ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ बीमारी पै गई सी। वो वायरस बढ़ गया था। पहले तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। तकरीबन कोई 150-200 हमने पट्ठा तैयार कर लिया था उड़ा के। वो पिछले दौरान जो तकरीबन फग्गन में पिछले साल, 1 साल हो गया मेरे ख्याल से छत को बनी हुई, या शायद 1.25 साल हो गया, कोई ऊपर नीचे हो सकता। वो तैयारी जब वायरस पड़ गया इसमें, तकरीबन हमारे 150 से ज़ायद जानवर मर गए, बड़े डिसार्ड हुए। तो हमने कहा यार शौक बंद ही कर दें। इतनी मेहनत की, इतने अच्छे कीमती कबूतर छोड़े, फिर उनके साथ मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, जितने अच्छे कबूतर हो मेहनत भी उतनी अच्छी होती है। तो वो बड़े डिसार्ड हुए। फिर हमने कहा नहीं यार, शौक है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो फिर हमने दोबारा से मेहनत स्टार्ट की, दोबारा से नई तैयारी, नए बच्चे छोड़ के। तो अब ये पट्ठे बन गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है। ये 2 महीने होते हैं ज़रा थोड़े से ख़तरनाक वायरस के हवाले से, तो अल्लाह पाक जी सब के कबूतर बचाई रखे। आमीन आमीन। तो बाकी कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह बैसाख में बाहर निकलेंगे, उससे अगले साल का जेठ उड़ाएंगे। क्या बात। तो पट्ठे थे, पहला सीज़न है, तो फिर हमने कहा बैसाख में इंशाल्लाह कपों में हिस्सा लेंगे। अच्छा उस्ताद जी, किवें तुहानू शौक होया, किवें लग्या तुहानू शौक? शौक जी मुझे तकरीबन 2001-2002 से है। मेरा ख़ानदानी शौक़ नहीं है, मेरे दोस्तों को शौक़ था। कुछ मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, उनके पास बैठते उठते थे। तब इतनी समझ नहीं थी, फिर थोड़ा सा समझना स्टार्ट किया। तो 2003 और 2004 में मेरा ताल्लुक़ बन गया अखलाक अहमद ख़ान साहब से, और उस्ताद आरफ पप्पू और आरफ सदीकी, उनसे हमारा उठना बैठना स्टार्ट हो गया। वहाँ से फिर कबूतरबाजी का जुनून लेवल सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो मैं तकरीबन 2009 में के 10 में मैं ख़ान साहब का शागिर्द हो गया था, और उस्तादी हमें मिली थी 2013 में थी शायद, या 14 में। ख़ान साहब ने फिर उस्तादी पाकी भी दे दी थी। वाह वाह वाह। अगर ਅਸੀਂ ਆਈਏ खलीफा साहब की तरफ, तो उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ किवें शौक लगा सी? शौक़, अस्सलाम वालेकुम। शौक़ ऐसे लगा था, मेरे वालिद साहब को भी शौक़ था और मेरे हालू को भी शौक़ था, तो उनको मैं देखता रहता था। फिर आस्ता आस्ता शौक़ मुझे भी फिर बढ़ गया। फिर मेरी उस्ताद के साथ अटैचमेंट होगी। फिर मतलब बिशारत होकर के छत पे जाते रहे। फिर उसके साथ फिर उस्ताद ने फिर मुझे ट्रेनिंग दी, फिर सारा कुछ किया। फिर मुझे उस्तादी पंजाबी भी तो फिर उसके बाद उस्ताद ने फिर मुझे खिलाफत दे दी। फिर आस्ता आस्ता फिर अल्लाह पाक ने सिस्टम चलाया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने घर दिया। फिर ख्वाहिश थी कि यार अपनी छत हो, तो छत अपनी बनाए। फिर अल्लाह पाक ने अपनी छत दे दी, फिर छत बनाई। फिर बाकी ये जानवर वगैरह छोड़े हुए हैं, तो अल्लाह पाक तैयारी कर रहे हैं।
सारे दोस्तों के साथ, सब भाइयों के साथ, मेहनत के साथ ही है सारा कुछ। इंसान अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। ਸਹੀ ਬਾਤ उस्ताद तो उस्ताद ही है, चाहे जो बंदा जो मर्जी बात करे। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ जी, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਫਿਰ? गल इंज शागिर्द इंज होए कि मैनू उन्होंने अखलाक, प्यार, मुहब्बत, तमात बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या उस्ताद नाल उस्ताद ही है, कोई बंदा दूसरा होर कोई नहीं गा। तो ऐसी बात उस्ताद भी मेरे च ऐसी कुछ चीज़ां देखियां, उस्ताद ने भी कहा कि यार नहीं तू ही है यार। तो उस्ताद ने मैनू फिर मतलब हार्ड वर्क था। देती सारा कुछ फिर। क्या तो तो उस तो बाद ते अल्लाह पाक ने हार्ड करम वर्क कीता की फिर। वजह से फिर दुनिया खिलाफत साफ है से ते सारा कुछ जे उस्ताद जी, ਸਹੀ ਗੱਲ अल्लाह पाक करम करे। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਛੱਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो भाईजान आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं हाँ कि आप स्पेशली हमारे पास चल के आए हैं। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं, देखिए हमारी फतवात के पीछे उस्ताद आज़म का बहुत बड़ा किरदार है। माशाअल्लाह। वो चाहे किसी की भी छत से आया। मैं देखिए ज़्यादातर जो है ना 5-6 हर सीज़न में छतें उड़ा रहा होता हूँ, कुछ शागिर्दों की, कुछ दोस्तों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद को सिखाया हुआ है मेरे पास जो भी है। आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ये उस्ताद आज़म की वजह से है और उस्ताद हाजी गुज्जर साहब की वजह से है। बाकी ये देखें ये टीम वर्क है, बेशक। ये टीम वर्क है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनती हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेहनत भी और उसकी जो फल है वो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे नवासी का बंदे को पता भी नहीं होता। सही ਗੱਲ तो बेशक जो वकास भाई हैं ये हमारे माशाल्लाह शहज़ादे शरीफ बंदे हैं। क्या बात है। ये इन्होंने माशाल्लाह सेटअप लगा लिया, अल्लाह खैर करे। हमारी जान माल हर तरह से इनके साथ एफर्ट है, इंशाल्लाह हम करेंगे। और हमारे उस्ताद आज़म जो हैं ये माशाल्लाह बड़े मेहनती बंदे हैं। क्या बात है। और कबूतर के जो पॉइंट्स हैं, इवन के उसकी उड़ान से लेके उसकी नस्ल तक बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने जो खुद कभी किसी ने इतनी चीज़ें सिखाई नहीं है हमें। हम तो तकरीबन 2003-4 से कबूतरबाजी में हैं, तो पहले इतनी चीज़ें कभी नहीं सीखी जो इस पार्टी में आके और उस्ताद आज़म की रहनुमाई में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं इनके, इनकी एफ़र्ट से हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है। क्या बात है, क्या बात है। अरफान भाई हल चलिए जी। अरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਟਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ऐसे ही ऐसे ही है। ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ? इंशाल्लाह जी अच्छी प्रॉमिस आएगी, इंशाल्लाह मेहनत तो कर रहे हैं। और अल्लाह पाक हमारे उस्ताद जी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो पहले तो है जो हमारे उस्ताद जी हैं तो हम हैं, क्या तो उस्ताद जी का हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। जो हमें कोई कमी नज़र आती है हम उस्ताद जी को कहते हैं उस्ताद जी हमें ये कमी है, ये हमारी पूरी करें, तो वो माशाल्लाह पूरी करते हैं। जो भी है अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे। क्या बात। उस्ताद जी के आप शागिर्द हैं? जी कब मैं से? शागिर्द तकरीबन 4-5 साल तक शागिर्द हूँ मैं उस्ताद जी का। तो आप क्या चीज़ें देख के उस्ताद होरों के शागिर्द हुए थे? इनके भी माशाल्लाह इखलाक का जैसे बताया वकात मैंने के इखलाक का बहुत अच्छे हैं इनके माशाल्लाह। तो बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ, ये तो हम भी बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह उस्ताद जी के साथ। जी उस्ताद जी हमारे जिंदाबाद हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग है। आप किसी बच्चे को भी वो ट्रेनिंग दिलवाएंगे ना तो अल्लाह के हुक्म से वो भी ऐसे चलेगा जैसे वो प्रॉपर कबूतरबाज है। अच्छा। क्या समझे, माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त गाइडनेस है। क्या बात है माशाल्लाह। क्या समझे ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ जी। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ? ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ एग्जैक्टली 2009 या 2010 में शागिर्दी इख्तियार की थी खान साहब की। फिर उस बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पग कदों मिली उस्ताद पग 2012 के 13 में खान साहब ने खुद ही कहा कि जी अब ये इस लेवल हो गए हैं, कबूतरबाजी को समझते हैं, मेहनत भी करते हैं। और मैं शौक खान साहब के घर ही करता था। अच्छा। हाँ, जब कबूतरबाजी सीखी भी वहीं और शौक भी वहीं किया। 2013 में आके ना मलक बिशारत हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनके साथ हमारी अटैचमेंट होगी। छत उनकी बहुत पुरानी है, वो भी बहुत पुराने। वो कौन सी जगह पे है? वो एक वाल्डन करीम ब्लॉक मेन इशारे के ऊपर ही यूनिवर्सिटी के अंदर है, ओपन ही छत है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2013 में उनके साथ हमारी अटैचमेंट होगी। उनकी पुरानी छत है, पुराने शौकीन थे, लेकिन वो अभी दोस्तों ने कहा जी अकेला बंदा अकेला ही होता है, एक और एक मिल के 11 हो जाते हैं। कुछ हमारे और भी दोस्त हमारे साथ मिले, हम सब मिल के मलक बिशारत को अपनी पार्टी में लेके आए। फिर हमने अपना सेपरेट एक छत बना ली। मुझे कबूतरबाजी जो सिखाई है ना, उड़ान, मुझे पप्पू भाई ने सिखाई है, उस्ताद आरफ सिद्दीकी ने। वाह वाह। वो खान साहब के खलीफा थे तब, और मैंने टोटली कबूतरबाजी पप्पू भाई से सीखी है। उसके बाद 2013 में हमने वो छत बनाई मलक बिशारत वाली, वहाँ पे मेहनत करनी शुरू कर दी। 2013 में जेठ भी उड़ाया, फगन भी उड़ाया, चेतर भी उड़ाया, ठीक रहे रिज़ल्ट मिलते जुलते। 2014 आ गया और फाइनल राउंड में हम आ गए थे, लेकिन फाइनल राउंड में हमारे एक दो कबूतर नहीं बैठ सके, राउंड से बाहर हो गए। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ जी, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? परफॉर्मेंस ही मैं आपको बता रहा हूँ ना। 2013 से हमने छत स्टार्ट की, 2014, 2015 में देखें, हम बाजियों को नहीं देखते, बाजियों को काउंट नहीं करना चाहिए। वो एक हार जीत है, किसी को डिग्रेड करना अच्छी चीज़ नहीं होती, नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन ये था कि हमने 2013 में से स्टार्ट अच्छे उस्तादों से शो करने का किया था। लाहौर के जो टॉप 20 में, टॉप 10 में उस्ताद आते हैं, सबसे हमारा शौक हुआ। क्या बात। 2015 में जेठ में 17वीं तरमीम थी, चौधरी सही का कप उड़ा था जेठ का, 16वीं था कि 17वीं, उसमें हम जेठ में चैम्पियन हुए। 2015 में बहुत गर्मी पड़ी, इवन के 12 बजे तक लाहौर में चंद उस्ताद थे जिनके 12 बज रहे थे। पहली 3 बाजियाँ बहुत गर्मी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक में चौधरी सही वाले कप में हमें फर्स्ट पोजीशन दी। बाकी भी हम काफ़ी कपों में थे, लेकिन हम टॉप 5 टॉप 10 में रहे। तकरीबन 6-7 कपों में एंट्री थी। बाजियों का भी माशाल्लाह, अगर मिसाल के तौर पे 40 घरों से बाजी होती थी तो 35 से अल्लाह पाक हमें जीत दिलवाई। अल्लाह में मेहनत हमने की, सिला अल्लाह ने देना है। 2016 आ गया, 2016 में भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस रही, कप इसी तरह जीते, बाजियाँ भी इसी तरह। फिर जो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया ना 2017 में आया। 2017 में बैसाख के काफ़ी कप थे लाहौर के, उसमें 95% में हम चैम्पियन थे। वाह वाह। 95% और रिकॉर्ड है, मैगज़ीन में भी लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मामला रहे। 2018 में ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में दोस्तों के इख्तलाफात कुछ इस तरह से बढ़ गए। उस्ताद जी की बात कर रहा हूँ, जो 2017 के जो मुकाबले थे ना, उसके एक हिस्ट्री पर मुझे याद है कि वहाँ एक हिस्ट्री ये भी हुई थी कि लाहौर के पूरे उस्ताद, मैं कहता हूँ कि इतनी कबीना वहाँ पे आ गई थी कि बाहर रोड ब्लॉक हो गए थे शौक देखने के लिए। वाह। कि वो अभी तक वो सीन हर बाजी में 300-400 बंदा आम था। कि बाजी एक तो वो देखने के छत लिए। ओपन थी, डेरा था ओपन था, वो हर बंदा क्रेज के यार इतनी दुनिया यहाँ करके रही है। और फिर अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, जब अच्छी टीम खेल रही हो, तो आपको पता है फिर शौकीन हजरात देखने वाले पहुंच जाते हैं आगे। पहुंचते थे लोग। हिस्ट्रीएबल है कि सड़कें भर गई थी, कि ट्रैफिक जैम हो गया था, कि ऐसा वो अल्लाह ने बड़ा रूज दिया। अच्छा उस्ताद जी, ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, जी, ਟੀਮ ਹੋਣੀ के बगैर चाहिए कुछ नहीं है। लेकिन की फायदे अगर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ की फायदे फायदे ये होते हैं, देखें कबूतर से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना मेहनत से, तो अगर हम नॉर्मल मौसम की बात नहीं करते, गर्मी की बात करते हैं, गर्मी ही काउंट होती है। नॉर्मल में तो चल जाता है सबका तीर तुक्का। हाँ जी। गर्मी में ये देखें जी, आपकी कबूतरबाजी सुबह
सरगी के टाइम के 3:30-4 बजे से आपकी कबूतरबाजी स्टार्ट हो जाती है। स्टिल कबूतरबाजी आपकी अगले दिन रात फिर सुबह 4 बजे तक चलती रहती है। जेठ की कबूतरबाजी जो हमने सीखी अपने उस्ताद से, 24 घंटे में वो 2 से 3 घंटे सोते थे। इतनी वर्किंग, इतने हार्ड वर्क मैंने अभी तक उस्ताद नहीं देखे। वो 15-15 मिनट करके आंख लगा लगा के अपना जो 2 से 3 घंटे सोते थे, बड़ी वर्किंग उन्होंने की है पप्पू भाई ने। फिर हमने देखा, स्टार्टिंग ही हमें वहाँ से मिला। गॉड गिफ्ट समझ ले, कुछ हमारी ईमानदारी समझ ले, अल्लाह पाक ने कोई नेकी ऐसी की हुई, अच्छे उस्तादों से डायरेक्ट ही मिलाप करवा दिया। वो इतनी की वर्किंग उन्होंने की, फिर वो भी हमारी हड्डियों में भी वही मेहनत घुस गई माशाल्लाह। वो फिर हम भी उसी तरह मेहनत। फिर उसमें ये होता है कि देखें जी, 4 बजे कोई 1-2 दोस्त की साथ ड्यूटी होती है, वो साथ आता था। फिर 9 बजे दूसरा दोस्त आ रहा है, 10 बजे दूसरा आ रहा है, 12 बजे कबूतर आया संभालना। फिर 100 मामलात होते हैं बाज़ार से, डेरेदारी है, 100 मामलात, चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, यार तू ले आई। 1-2 बंदे फड़क के लिए होते थे। फिर उसके बाद बाजी होती है। देखिए जी, आप जब 35, 40, 50 घरों से बाजी लगा रहे हैं, कम से कम आपके 10 से 15 मुनसब भी जाते हैं। ऐसे उन्हें फिर उठाना, छोड़ना, मैनेजमेंट, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, जितने काम होते हैं वो टीम के साथ ही होते हैं। वो टीम 4 बंदों की है, 6 की है, 10 की है। टीम का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जब टीम ईमानदार होगी फिर ही बंदा पार गुजरता है। तो इख्तलाफात देखें, जहाँ अरूज आता है वहाँ पे 19-20 होती है। देखें आप, जब लाहौर लेवल पे चैम्पियन हो रहे हैं, इस लेवल पे शो कर रहे हैं, मसले मसाइल होते हैं। कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं है जो मसले मसाइल मुश्किल ना पड़े उसमें और आप इजीली काम, ये तो खाली कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। ये तो देखें जी, 24 घंटे में 20-20 घंटे आपने नेटवर्क चलाना है, चलना है, खुद भी चलना है। तो देखिए उसमें ऊंच नीच, उताओ चढ़ाओ, मसले मसाइल आने ही आने। उनको देखें जी, उनका सामना करना पड़ता है। 2 महीने की ये मेहनत होती है, 10 महीने आपने वो बातें करके अपना एंजॉय करना होता है। और इसमें से किसी ने आज तक कुछ लिया नहीं है, ना किसी को कुछ मिलना है। बस एक एंटरटेनमेंट है, एक एंजॉयमेंट है। इसको एंजॉयमेंट की हद तक रखें, एंटरटेनमेंट की हद तक रखें। देखें, आप अच्छे उस्ताद हैं ना, आपके पास अच्छा फ़न है, तो आप अपना फ़न ज़ाहिर करें, कबूतरों को उड़ा के अपना बातों से ना मनवाएं किसी को भी, और बनवाना भी नहीं चाहिए। आप अच्छे कारीगर हैं, अच्छे उस्ताद हैं, तो आप अपना मैदान में लगा के मैदान दिखा दें। अगर आप अच्छे कारीगर हैं, अच्छे उस्ताद हैं, बातों में मैंने ये कर दिया, मैंने वो, बातों से आज तक कोई नहीं किसी ने किसी को बनवाया, ना कोई मानता है। सीज़न आता है, जो पहलवान होता है वो अपना फ़न दिखा के, देखिए फ्रंट पे एक बंदे नहीं लगना है, सब मेहनत करते हैं, सबके पास कबूतर भी अच्छे हैं, सारे सब कुछ के पास हर चीज़ अच्छी है। अब तो दाना पानी भी हर एक के साथ, जिसका अल्लाह वक्त बना दे। सही बात है। मेहनत सभी करते हैं, एफर्ट सभी करते हैं, बाकी अल्लाह पाक देखे जी सबको कामयाब करे। अच्छा सही, अस्सी होने गल की, टीम वर्क होना बड़ा ज़रूरी है जी, अच्छी लोकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। जाहिर लोअर लेवल पे गेम करनी है तो फिर आपकी टीम वर्क और आपकी छत की लोकेशन। तो बाकी ये छत थोड़ी सी शहरदारी में है, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे परिंदे छोड़ने की। ਹੁਣ ਸਤਾਈ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ? अच्छा कबूतर देखे जी, अच्छे कबूतर में बहुत से पॉइंट होते हैं, कोई 1-2 पॉइंट देख के ही कबूतर को अच्छा नहीं कहा जाता। वो आपका 35, 36, 37 में नॉर्मल कबूतर चल जाता है। कुछ उस्ताद के दाने पानी पे, सांप पे जो गर्मी होती है ना 43, 44, 45, तब आपका कबूतर भी अच्छा होना चाहिए, आपका दाना पानी भी अच्छा होना चाहिए, आपकी मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। रही बात कबूतरबाजी की, कबूतर के जो पॉइंट्स होते हैं, अगर कबूतर में पूरे पॉइंट्स होंगे तो कबूतर अगर फड़कों में घर बैठ रहा है तो बाजी वाले दिन भी घर बैठना चाहिए। फिर बात नुकसानात पे आ जाती है। देखिए जी, ऊंच नीच तो फिर हर काम में चल जाती है, पूरा नाम अल्लाह का ही है। ਸਾਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ करार ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂतर, वो की पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स हैं उसका, कुंदा जितना बरीक होगा कबूतर उतना इजी उड़ेगा, कुंदा मोटा होगा कबूतर इजी नहीं उड़ेगा। आपका कबूतर मोटे से मरा चौड़ा के बरीक इस तरह? नहीं, चौड़ा बरीक नहीं, उसका जो अंदर गोश्त नहीं, विंग्स बोलते हैं जिसे, जिसको वो बोलेंगे शोल्डर, वो जितना बरीक होगा, लाइट वेट होगा, उतना ही कबूतर अच्छा उड़ेगा। फिर जोड़ का मजबूत होना चाहिए, हड्डी का मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले आपका कबूतर बैलेंस में होना चाहिए।
अगर आपका कबूतर बैलेंस में है तो उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸਤਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ। हाँ जी ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। जी जी। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਬੂतर ਦਾ बैलेंस हैगा ਕੀ है? बैलेंस ये है कि अक्सर जब आप जोड़ा या हम लोग लगाते हैं, उसकी जो जिसको गंड नहीं बोलते, दुम के ऊपर वाला हिस्सा, वो मोटा हो जाता है, कबूतर का बैलेंस आउट हो जाता है। तीलियाँ मोटी हो जाए, कबूतर बैलेंस से बाहर हो गया। हाँ जी। उसके बाद जोड़ बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाए या जोड़ ऊंचे नीचे हो जाए, कबूतर का बैलेंस आउट हो गया। गोश्त उसमें भर गया, उसका बैलेंस आउट हो गया, वो बैलेंस से गुनिये से कबूतर बाहर चला गया। कबूतर का गुनिया सबसे पहले मेन अहम किरदार है गुनिये का। कबूतर का वेट आपने पूरा रखना है, लेवल पे रखना है। जिसका वेट पूरा लेवल पे है वो कबूतर भी आपका अच्छा होगा। उसके बाद कबूतर अगर 8 घंटे उड़ रहा है, उस्ताद उसके ऊपर मेहनत करता है, मेहनत से वो 2-3 घंटे उसको बढ़ा लेता है। फिर जब उस्ताद उस पर अपनी उस्तादी लगाता है तो कबूतर के कोई 2 घंटे 3 घंटे वो अपनी उस्तादी के सर पे भी उससे एक्सटेंड एक्स्ट्रा मेहनत करवा लेता है। तो और कबूतर तब वापस आपका तब भी आता है जब कबूतर में ये क्वालिटियाँ होंगी। अगर कबूतर में क्वालिटियाँ नहीं होंगी, कबूतरों में मसले होंगे, कबूतर ज़ाया होगा, वो सारा कुछ उस्ताद के ऊपर जोर वजन पड़ जाता है। जी उस्ताद ने साढ़े कबूतर गवाते, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂतर ਹੀ ਅੱਡੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ खुराक ही ऐसी होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ कबूतर 3-4-5 बजे अपने आप बैठन। देखो जी जब एक बंदा है वो डेली आप उसको 10 ईंटों का वजन उठा रहा है तो एकदम उसे 200 ईंट उठाएंगे तो वो तो रास्ते में गिर ही जाएगा ना। गिर जाएगा। तो बात ये कबूतर अब आपका 9-10-11 बजे वाला उस्ताद जी आएंगे, जादू करेंगे, शाम बहिएगा, वो तीर तुक्का चल जाए तो चल जाए, दरमियाने मौसम में बैठ जाता है, गर्मी में नहीं बैठता। वो एक दिन कोई बैठ जाए उसको नहीं कहते। डक पे आप कबूतर को उसी को बहाल करके वापस उसको उसके टाइम पे लेके आए। सही बात। ये कबूतरबाजी है जो हमने सीखी यही है असल और फन जो देखते आ रहे हैं, क्या ये बात हमने है। सीखी है कबूतरबाजी। क्या बात है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂतर ਪਏ ਨੇ हाँ पट्ठियाँ पट्ठे हैं, उड़े हैं, अच्छे उड़े हैं। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। वकास इरफान भाई 2-4 पट्ठे दिखाओ, 2-4 पट्ठियाँ दिखाओ। इधर से शुरू कर। अच्छा कबूतर देखें जी, एक खुली किताब है, किताब आपके सामने है, आपने पढ़ना है उसमें से। जिस लेवल का पढ़ लेंगे उस लेवल का आपको इल्म हासिल हो जाए। सही बात। घोल के कोई नहीं उस्ताद पिलाता, कोई उस्ताद घोल के नहीं पिलाता, सब ने इसी तरह मेहनत करके सीखेंगे, आपके काम आएगा लॉन्ग टाइम तक। और दूसरा उस्ताद जी एक अहम पैगाम मैं दोस्तों को देना चाहता हूँ। देखें कोई भी उस्ताद है, चाहे हमारा रईफ़ है, दोस्त है, हमारा नहीं भी जानने वाला, सबसे पहले शागिर्दों से एक रिक्वेस्ट ये है, देखें जी सबसे पहले आप उस्ताद को अच्छी तरह चेक कर ले आया कि इस उस्ताद में ऐसा फ़न है जो हम फ़न सीख के अपने शौक़ को कायम रख सकें। दूसरा ये कि जब वो उस्ताद को अच्छी तरह साल 2-3-4-5 उस्ताद के साथ रहे, उस्ताद से सीखें, अगर उस्ताद में गुण है तो उस्ताद का शागिर्द हो जाए। और जब वो शागिर्द हो जाते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि उस्तादों के कीड़े ना निकालें, उस्तादों को बुरा भला ना कि उस्ताद नहीं चाहता कि देखें जी हर इंसान की इज़्ज़त होती है। पहले वही उस्ताद बहुत अच्छा होता है, जब उस्ताद से आप 2 गोलियां सीख जाते हैं तब वही उस्ताद में से आप कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। सही बात। तो आप 1000-2000 की माला अपनी संभाल के रखें, उस्तादों को 1000-2000 की माला से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उस्तादों की नज़र में, ना उनको ज़रूरत है। 1000-2000 की माला डाल के बाद में आप कहते हैं साजी सानू सिखाओ, तो ऐसे नहीं सीखा जाता। हम भी अपने बच्चों को स्टार्टिंग में देखें KG से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने सिर्फ खेलना ही सिखाते हैं 1 साल, फ़ीस उतनी ले रहे हैं। फिर आती है प्रेप, फिर उसके बाद नर्सरी, फिर 1। देखिए एक लेवल होता है। हाँ जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शागिर्द बैठे हैं, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप में ऐसे गुण होने चाहिए कि उस्ताद ने जो पॉइंट आपको 10 साल बाद बताने हैं, 2 साल बाद बताने हैं, 5 साल बाद बताने हैं, वो जल्द से जल्द हासिल करें। आप में भी ऐसे जरासीम होने चाहिए, खाली सारा कुछ उस्ताद में नहीं डाल देना चाहिए। तो 2 गोलियों में गेम नहीं है, गेम बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, ये समुंदर है, इसमें आज तक कोई पूरा नहीं हो सका, ना कोई होगा। तो बात ये है कि देखें जी मुखालिफ का है उस्ताद,
हमारी पार्टी का उस्ताद है या कोई भी है, उस्ताद की इज़्ज़त हमारे लिए इज़्ज़त है। ऐसे ही तो इज़्ज़त देखिए जी, इज़्ज़त, और उस्ताद को आपको पता ही होगा, उस्ताद की इज़्ज़त बाप के लेवल की बाप होती के है। लेवल के तो आप अगर अपने उस्ताद को कुछ कह रहे हैं, समझे आप अपने बाप को ही कुछ कह रहे हैं। माशाल्लाह उस्ताद ਤੁਸੀਂ बड़े पाए ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जी देखिए जी, हमने क्या एक अच्छा बात। मैसेज देना है आने वाली नस्ल को, आने वाले शकीन हजरात को। क्या एक बात। अच्छा मैसेज देंगे तो ही बात बनेगी। जो हमारे पास तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, कुछ हमने बोल लिए, कुछ आने वाले वक्त में आस्ता आस्ता समझाते रहेंगे दोस्तों को। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? नहीं जी, कोई भी अच्छा हरीफ हो, नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, कोई भी अच्छा हरीफ वो हो जिसके शाम को कबूतर बैठे, क्या बात। उसके साथ बाजी लगा के हमें मज़ा आता है बाजी उड़ाने का। कोई भी वो ਉਸਤਾਦ ਜੀ हरीफ ਇੱਥੇ है। ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? देखें जी, मेरे आइडियल जो मेरे पप्पू भाई हैं, उस्ताद आरफ सिद्दीकी, जिनसे मैंने सारा कुछ सीखा है और मज़ीद अभी तक भी सीख रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास पहुँच जाते हैं। जहाँ भी हमने उनको आवाज़ देनी है, दिन है रात है, 24 घंटे हमारे लिए सर्विस हाजिर है उनकी। क्या बात है। और उसके बाद हमारे सीनियर रहनुमा उस्ताद हाजी गुज्जर साहब, माशाल्लाह। उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ तकरीबन कुछ 16 साल से है और अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन हमारे पहले से बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर उस्ताद हैं। तो दिखाएं जी आपको कबूतरों का ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਮਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੱਸੋ। इसकी कारकर्दगी आपके हाथ में बताऊँ अपने? हाँ मेरे हाथ में बता दें, शौक मैं करवाता हूँ ना पीछे जी ठीक है जी। पिछों से ये हमारे चॉइस हमने शुरू से ना अपने उस्ताद वाले कबूतरों की रखी है। उन जैसा मज़ा हमें किसी दूसरे कबूतरों में नहीं मिला आज तक। तो ये खान साहब के न्यूरो वाले कबूतर हैं और शेर दिल है, ये उनका क्रास है। ये मादी तो बड़ी अच्छी उड़ी है, बाकी देखें जी सीज़न में इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगी और कोशिश भी पूरी करेंगे हम भी बेहतर परफॉर्म करने की। मादी हमारी ये बहुत अच्छी है, छत की सही। अच्छी। क्या समझते हैं क्रॉस में ज़्यादा अच्छा कबूतर उड़ता है? देखिए जी, उड़ाने में क्रॉस ज़रूरी है, उड़ाने में क्रॉस ज़रूरी है। प्योरिटी आपके पास 8-10 जोड़े होने चाहिए जो आपका शो करवाते रहे। बाकी उड़ाने में क्रॉस 100% ज़रूरी है। उसमें कबूतरों की स्पीड बढ़ जाती है, वापसियाँ, कबूतरों में और पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਤਾਈ की ये भी जी बच्चा जेड हार्ड में बड़ा अच्छा उड़ा हुआ है इसी छत पे। इसी छत पे। ये सारे जो कबूतर आपको दिखा रहे हैं इसी छत पे उड़े हैं। बच्चे छोड़े थे सारे, अब नर मादा बन गए। ये भी उन्हीं में से है। ये भी शेर दिल और ल्यूरो वाले हैं। इस बार तो उस्ताद जी आपके साथ मिसहैप हुआ है, बीमारी पड़ गई है। हाँ, अल्लाह किसी के साथ ना करे जी। मज़ेदारी वही है। देखें हमारी दुआएं हैं, कबूतरों के सर पे शौक करना है, कबूतरों के सर पे बनवाना है अपना आप किसी भी उस्ताद ने। तो कबूतर खुडे में होंगी फिर ही मज़ा आएगा शौक का। सही बात है। उस्ताद जोड़ा लगाने के मुतालिक आपकी क्या राय है, क्या टिप है आपकी, अगर आप देना चाहें तो? सर जी, जोड़ा लगाने के मुतालिक टिप ये है कि नर और मादी में, नर में अगर 50 पॉइंट है तो मादी में 60 पॉइंट होने चाहिए। मादी नर से अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी तो चाहिए। फिर आपका लॉन्ग टाइम तक जोड़ा चलता रहता है। क्या बात है। हाँ जी उस्ताद जी, ये न्यूरो वाले हैं जी। ये प्योर न्यूरो वाले। ये प्योर है। पहले इसका कलर दिखा जरा। ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बच्चे ने। लोग नहीं, ये भी सारी प्योरिटी में उड़ाया। ये प्योरिटी में। क्या बात। इनमें और भी उस्ताद जी कलर आते हैं कि ये कलर? नहीं, इसमें और भी कलर आते हैं, थोड़े फीके भी होते हैं। जो पहले मादी देखी है फीके भी होते हैं। हाँ। गूढ़े भी होते हैं इसमें। और घिरे से भी जो बड़े होते जाएंगे, घिरे अपना आप करते जाएंगे। स्लेटीपन, स्लेटीपन, ग्रेपन ये वाला। स्लेटीपन तो वो और होता है ना, ये ग्रेपन, फ्रोजी टाइप।
कबूतर खप्पे डालने हैं अभी। बादी है जी। हाँ जी, खप्पे आजकल निकाल रहे हैं ना, मौसम जब तक मिले हुए हैं, खप्पे डाले हुए हैं हमने। लो उस्ताद। एक मैं दिखाऊँ, हाँ आज बैठे थे। इस साइड से आ जा, इस साइड से आ जा। ये हमारा नहीं, आप ये पट्ठा है जी, ये भी न्यूरो वाला है। अच्छा परफॉर्म किया है इसने। आजकल ज़रा मौसम नहीं है इनके लेवल का, इसलिए इनको खप्पे डाला हुआ है। 3-4 घंटे उड़ रहे हैं, डेली निकालते हैं हम। साहिब पंजों का क्या किरदार है खुशक होने में? नहीं, पंजों का ये जो पाँव है ना, ये खुशक देखे जी, वो जैसे इंसानों का मामलात होते हैं आजकल के मौसम में ज़्यादा, जैसे इंसानों को ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। बस ये है कि ये मजबूत होने चाहिए, मजबूत ही होने चाहिए। इनका कलर येलोपन में नहीं होना चाहिए, डार्कपन में होना चाहिए। ये मजबूती है, खुश्की तो आ ही जाती है मौसम के हिसाब से। अच्छा। हाँ जी, इंसानों में नहीं आ जाती आजकल ड्राइनेस, खुश्की, सिकरी। आपको स्किन में भी अब लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करेंगे तो खुश्की से आपको आने लग पड़ेगी। हाँ। इनका भी यही हिसाब होता है। क्या बात। तो जैसे गर्मी होती है उसमें तब इतनी खुशक नहीं होती, मौसम के हिसाब हाँ, से भी मौसम मतलब के हिसाब से भी आ जाती है। अच्छा ए नवी गल हैगी जी, मैं तो पहली दफा ही सुनी जी। बस ऐसा ही है ना, फिर वो चीज़ें ऐड होती रहती है। क्या बात है। बताइए ये जो सा मेरे हाथ में ये जी खलीफा वकास के कबूतर है जी। होम ब्रीड जी, क्या इनको क्या कहते हैं? इनको ये कसूरी कबूतर ही कहते हैं। कसूरी ही। जी, अच्छा परफॉर्म किया है जी इसने भी। ये अब एक उस्ताद के हाथ में कबूतर है, इसका शौक करवाएं। अच्छा उस्ताद जी, मैंने काफ़ी उस्तादा से सवाल किया हुआ है, आपसे भी मैं करूँगा। लगड़ बैरी से बचने का कोई तरीका है? लगड़ बैरी से जी 100% कोई तरीका नहीं है, सबके टोटके है। अगर बच जाए तो कुछ कहते हैं जी आप यहाँ पे डार्क कलर इसके शोल्डर पे लगा दें। यहाँ पे डार्क कलर लगाए तो उसको नहीं पड़ता, कुछ चमक वाला स्टिकर होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हींग लगा दी जाए, नहीं पकड़ता। तो आजकल में जो मर्जी कर ले, आजकल पकड़ ही लेता है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। सही बात है। तो गर्मी में वो इतनी हाइट पे नहीं उड़ते, वो पहाड़ों वाली साइड पे चले जाते हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा उड़ा हुआ है, ये भी खलीफा वकास के घर का है। ये भी उनके लाल आँखों वाले कबूतर हैं। तो इसको ना बीच में गोल्डन कहेंगे इसे? गोल्डन ही कहेंगे। तो ये वायरस में आ गया था, वायरस के बाद ये बच गया था, जो बताया नहीं वायरस पड़ गया था पिछले साल। तो अभी ये पुराने लकवे में ही है। वैसे अब ऊपर नीचे होने लग पड़ा, तो यह उड़ा हुआ था, तो वो के साथ जी यही पड़ा रहने दे, इसको घर नहीं लेके जाना, यही पड़ा रहने दे। उस्ताद जी परों की शेप से भी फ़र्क पड़ता है उसकी उड़ार में? जाहिर ही बात है जी, परों की शेप, ये पर अच्छा है, ये अच्छा इस पर कैटेगरी का पार होना चाहिए, उड़ार के लिहाज से भी, जोड़ों के लिहाज से थोड़ा भी। सा बाहर को जाता है, बाहर को नहीं, मतलब पार एक जैसा इक्वल आ रहा है, ऊपर नीचे परियां नहीं आ रही, पार का पल्ला एक जैसा आ रहा है। क्या बात। ये देखिए, बीच में गैप नहीं आ रहा, हवा क्रॉसिंग का गैप नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखिए, एक कबूतर उस्मान भाई के भी हाथ में है। हाँ जी उस्ताद जी, इसकी क्या परफॉर्मेंस आई है? ये भी बच्चा बहुत अच्छा उड़ा जी, अब खप्पे डाल के बाहर निकाला हुआ है, 3-4 घंटे एवरेज आ रही है। तो बाकी तो देखे जी, इनका पता चलेगा मैदान में, सीजन में। हाँ ये डबल ही कबूतरी है जी, ये मेरा शागिर्द है सुलेमान सिद्धू, इशरा में छाता है उसकी। किसी दिन आपको वहाँ भी विज़िट करवाएंगे। उनकी तरफ से बच्चे आए थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इसने। क्या बात। मादी है उस्ताद जी? जी मादी है जी।
क्या बात। अब ये जी, ये जो दूसरा कबूतर है, ये खलीफा वक़ास साहब के वालिद साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हीं की वजह से आज ये रौनक लगी हुई है हमारे ये छत में, और यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वाह, हर तरह की सपोर्ट है हमें। वकास के खालू हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये उनको शुरू से जो जिन कबूतरों का शौक़ है ना, ये उनके प्यार वाले कबूतर हैं। उनको ये हमारे टैडी, गोल्डन, बाकी कबूतर नहीं अच्छे लगते, उन्होंने अपने कबूतर रखे हुए जो दूसरे कबूतर हैं, उन्हें शुरू से उनके पास ये है। और जो वकास साहब के वालिद साहब हैं, इकराम साहब, वो शेख सादक टोके वाले के शागिर्द थे। उनका नाम सुना होगा आपने, बहुत सुना। तो वो माशाल्लाह अपने लेवल, जब वो अपने बचपन में, अपनी जवानी में हमसे भी ज़्यादा जुनूनी थे। देखिए जी, इसमें एज वाइज बड़ा काउंट करता है। वो देखें अब माशाल्लाह उनकी को 65 साल 70 के करीब जा रहे हैं। अब उनकी रहनुमाई है, उनसे गाइडलाइन हमें मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या बात है जी, ये आपको बता रहे थे जी, वकास साहब के वालिद साहब का और उनके खालू का शौक़ है। ये उनके जौसरे कबूतर है जी। आए थोड़ा सा आपको करीबी इनकी आँख दिखाएं, इनके पॉइंट्स दिखाएं। इससे ये कबूतर से कबूतरबाज सीख सकता है। इसमें ऐसे गुण, ऐसे पॉइंट हैं। ये इसकी आँख है जी, ये इसका पर है। सही, आखिरी 3 परों को भी गौर करते हैं आप? देखिए जी, वो भी गेम का हिस्सा है, कबूतर का हिस्सा है, हर चीज़ गौर हो रही होती है। आप किस तरह के पर पसंद करते हैं? कोई भी अच्छा पर हो, आखिरी 3 पर, कोई किसी की 10वीं छोटी होती है, किसी की बराबर होती है। ज़रा बाहर नहीं हम पसंद करते इतनी 10वीं 9वीं के बराबर हो या 9वीं से छोटी हो, उसको हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये देखिए ना, ये बराबर है। पूरा दिखाएं ज़रा से, हाँ। पूरी इसकी ये मंतर दिखाएं ज़रा, ये पर छोड़ के, ये पूरा कबूतर। क्या उस्मान भाई के हाथ में पुराने कबूतर है, उनमें वापसी है बड़ी है। शहरदारी में ये कबूतर बहुत कामयाब है, जहाँ काम ले जाइए वहाँ काम देते हैं। उस्मान भाई के हाथ में एक बड़ा ख़ास कबूतर है, उसके बारे में ज़रा बताएं आप। शेरदिल कबूतर है जी, ये भी ये हमारे खान साहब वाले उस्ताद वाले कबूतर है। क्या ये चलते आ रहे इनमें हैं। हल्के से मोती भी आते होते हैं मुंह पे। हाँ, इनमें कलर चेंज होते हैं काफ़ी। ब्लैक नोक के भी आते हैं, टिप वाले भी आते हैं, वाइट नोक के भी आते हैं, काले जो वाले भी आते हैं, लाल जो वाले भी आते हैं, लंगोट वाले भी आते हैं, नील दुब्बे भी आ जाते हैं इसमें। हाँ जी, आए। खान साहब से बात हुई थी ना एक दफ़ा तफसीलन, तो उन्होंने कहा था इनमें 7-8 नस्लों का मेल है, इसलिए ये रंग बदलते रहते हैं। लेकिन रिजल्ट के हिसाब से, वापसी के लिहाज से आउटस्टैंडिंग है। और ये साजे, ये जी जालदार कबूतर है वकास भाई का, बड़ा अच्छा कबूतर है जी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बच्चे ने। ये देखें माशाल्लाह, इसका बैलेंस चेक करें, ये इसका पर चेक करें, क्या बात, बगल चेक करें। माशाल्लाह बगल का बहुत रोल है जी कबूतर की वापसी में, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। आग दिखाएं ज़रा साजे। क्या बात। बाकी वकास भाई नर फ्रेमों में डाल दे, मादिया डाल दे। सही, बड़ी खुशी हुई आपके साथ मुलाकात। देखिए जी, आपसे भी खुशी हुई, आप हमारा शौक़ प्रमोट करते हैं, लोगों को एक अच्छा मैसेज दिलवाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, तो माशाल्लाह भाई से, खलीफा साहब से मिलके। अल्लाह पाक आपको भी कामयाबियाँ दे जी। खलीफा साहब ज़रा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं मेरे बगल में। तो साजी सेगमेंट को करें ख़त्म जी। की पैगाम देना चाहोगे अपने कबूतर पर भरावां? पहले भी पैगाम दिया, एक तो शागिर्दों से रिक्वेस्ट है, किसी को उस्तादों को, अपने उस्तादों को बुरा भला ना कि पहले तो वो ना उस्ताद ही ना पकड़े। अगर उस्ताद पकड़ लिया है, वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उसके साथ फिर अमीर करके ज़िंदगी गुजारे। उस्ताद पकड़ लिया, समझो आपने बाप और उस्ताद एक ही रुतबा है, चाहे वो कोई भी फील्ड है।
गलतियाँ कोताहियाँ जब आप साल उस्तादों के साथ, दोस्तों के साथ 8-8 10-10 साल गुजार देते हैं, तब वही उस्ताद, वही दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, आप उनके नाम के नारे भी मार रहे होते हैं। जब इख्तलाफात पैदा होते हैं, आप कीड़े निकालना भी शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये मैसेज अच्छा नहीं है। तो मतलब खुशी से नहीं मैसेज दे रहे। बात ये है कि देखें, पहले आप के साथ मैसेज दे रहे गम से समझ लें, अपना गम भी जाहिर कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप किसी से इतना पहले प्यार डालें ही ना, बाद में इख्तलाफात अगर डाल दिया तो फिर वो आखिरी सांस तक चलना चाहिए। कोई भी है वो, कोई भी फील्ड है, कबूतरबाजी से हट के भी ओवरऑल मैसेज दे रहे हैं सब भाइयों को। तो पहले आप उस्ताद ही ना पकड़े, अगर आपने पकड़ लिया है वो जैसा भी है, फिर शुक्र सब्र करके उसके साथ रहें। ये आप अपने फ़न से, अपनी मेहनत से, उस्ताद से अपना इल्म हासिल करें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़े अरसे में ले लेते हैं, ज़्यादा अरसे में ले लेते हैं या नहीं ले सकते। वो शागिर्द के अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि उस्ताद उसे खुद ही के बिठा के, आओ बेटा आप में ऐसे जरासीम है, आप में ऐसा टैलेंट है कि मैं आपको खुशी से सिखाता हूँ। आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो खाली गोलियों के पीछे भाग रही है, तो गोलियों से उस्तादियाँ नहीं मिलती। और देखें जी, गोलियों से कुछ नहीं होता। बात यह है कि जी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही सारा कुछ हासिल होता है, मेहनत से ही मिलता है। आज आप मेहनत करेंगे, कल आने वाला वक्त आपका आसान हो जाएगा किसी भी फील्ड में। माशाल्लाह, बड़ा सोहना तुसी पैगाम देता जी, कमाल दा। ये पैगाम। और दूसरा ये है कि देखें जी, ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, इसको अना का मसला ना बनाए, ज़ातियात पे किसी की अटैक ना करें, पर्सनल ना हो किसी के। कबूतरबाजी है, देखें जी आपको नहीं समझ में आती तो उसको कहे जी भाईजान साढ़े ना मुकाबला कर लो, तुसी भी डाओ, भी डाने, जो भलवान होएगा शामी अपना बनवा लेगा। कोई भी है अपना बनवाना तो कबूतरबाजी कबूतर डा के बनवाओ, क्यों जी? सही बात। ये हमारा मैसेज है जी सब भाइयों को, दोस्तों को। माशाल्लाह, बड़े अच्छा मैसेज देता। अल्लाह आपका जो नासिर हो जी। चलने हैं खलीफा वकास साहब की तरफ। सर तुसी की पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये होना चाहिए कि प्यार मोहब्बत का शौक होना चाहिए, अनाज का मसला नहीं होना चाहिए, कबूतरबाजी नहीं कबूतरबाजी तक रहना चाहिए। देखो ये है जिंदगी का एक खेड है, आया आन जान ते लगा रहता है, तो प्यार मोहब्बत का शौक बंदा करे, अनाज का मसला ना बनावे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी मैं पहले भी पैगाम यही दिता है कि ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਤਵਾਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। क्या बात है, क्या बात है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਲਕਮ ਆਪ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।